जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा कि गांव की स्त्रियां माता सीता से भगवान श्री राम के बारे में क्या पूछती हैं और उसको सुनकर माता सीता कैसे लजा जाती हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, असुम के कहूँ को अहि तुम्हारे। सुनी सनेह मैं मंजुल बानी, और सकुचिय सिय मन महु मुझसे कानी। हे सुगमुख, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, और दुहि सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचे सप्रेम बाल मृग नयनी, और बोलिए मधुर बचन पिक बयनी। अर्थात उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने से ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने से लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला सी बाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर बचन बोली। अब ध्यान से सुनिए क्या बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। बदन बहुरे बदन विधु अचल ढाही की, और पिय तन चितई भाव कर बाकी। हे, ये जो स्वभाव सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके क्या क्या कहा। खंजन मंजू तिरछे नयनई, और निज पति कहूं तिन्ह सिय सयननी। भाई मुदित सब ग्राम बटूटी बधूटी, और रंकन राय रासु जन लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछी करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हो गईं मानो कंगालों ने में धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए परे, बहुविधि देह असीस। और सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे मही अहिसीस। अर्थात वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, और दे बिना हम पर छाड़ बेछो। पुने पुने बिनय करऊं कर जोरी, और जो यही मार्ग फिरऊं बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जाने निज दासी, और लखिए सी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही पर तोसी, और जन कमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उस सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब वही लखन रघुबर रुख जानी, और पूछो मगुलो गई मृदुबानी। सुनते नारी नर भये दुखारी, और पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बाणी से लोगों से रास्ता पूछा।
यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भये मलीने, और विद निध दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरजु कीन्हा, और सोई सुगम मगु तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसा उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया, अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गमन कीन रघुनाथ, हेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया, सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, और दयहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाई, और विधि कर तब उलटे सब आई। लौटे हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, और जेहि सस कीन सरोज सकलंको। रूख कलप तरु सागर खारा, और तेई पठाए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निकंसु, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को बन भेजा है। जो पै इन्हीं दीन बनवासो, और कीने बाद विद भोगे बिलासो। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, और रचे बाद विद वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया, तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। तब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं। तब विधाता ने अपने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर ही दास कुछ पाता, और सुबह सेज कत सजत विधाता। तरु बरु बास इन्हीं विद दीना, और धवल धाम रचि समुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इसको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पटि धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, और विविध भांत भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्यक वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ये भांति भांति के गहने और कपड़े प्रथा में क्यों लाया। जो एक कंद मूल फल खाही, और बाद सुधारि असन जगे माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, और आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य मधुर्य नेत्र और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जह लगी वेद कही विद करनी, और श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखऊं खोज भुवन दस चारी, और कहे अस पुरुष कहा अस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली
विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हैं। नहीं देख विद मनो अनुरागा, और पट तर जोग बना वहीं लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, और तही ईर्षा बन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। वह तब वह ही इन्हीं को उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानही, और आप ही धर्म धन्य कर मानही। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, और जे देखही तिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही वेद कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरे नीर। और किम चली हई मार्ग अगम, सुटे सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा जल भर लेते हैं और कहते हैं कि हे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, और चकही साज समय जन सोही। मधुपद कमल कठिन मगु जानी, और गहवरी हृदय कहीं बनवानी। स्त्री स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इसके चरण कमलों को कोमल तथा मार कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुनारे, और सकुचति मही जम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, और कस न सुमन में मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मार्ग पायग विद पाही, और ये राखई सक आखिन माही। जे नर नारी न अवसर पाए, और तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो ये ठीक है, हम तो उनके से मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वो सीता राम जी को नहीं देख सके। सुने स्वरूप बूझई अकुलाई, और अस लगी गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, और प्रमोदित फिर जन्म फल पाई। अर्थात उनके सौंदर्य की सुंदरता वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो सामर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं, और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जई पछताई, और होई प्रेम बस लोग इम राम जहाँ जह जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं।
गाँव गाँव अस होई आनंदो, और देखी भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुन पावई, ते नप रानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक यति भल नर नाहु, और दीन हमई जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लुगाई, और बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, और धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाओ, और जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाओ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंच रचते ही, और ए जही के सब भांत सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, और रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी की रच कर सुख पाया है जिसने ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विद रघु कमल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। और जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हैं। हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे, और तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा दे पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरे कहूं छवि जसी मन बसही, और जन मधु मदन मध्य रत लसही। उपमा बहुर कहूं जिये जोही, और जन बुध विदु बिच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उनको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र, और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, और धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, और लखन चलही मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, और बचन अगोचर किम किह जाई।
खगे मृगे मगन देखी छबे होही, और लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मृगु अगम आनंद तेई, बिन सम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आगमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहू जास उर सपने हूँ काहू, और बसहू लखन सिय राम बटाऊ। राम धाये पद पाहे सोई, जो पद पाव कबहू मुनि कोई। आज भी जिससे हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बेले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समत सिय जानी, और देखे निकट बटु शीतल पानी। तहे बसी कंद मूल फल खाई, और प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।